क्या आप महंगी चीजें खरीदना चाहते हैं, लेकिन महीने का आखिरी हफ्ता आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं? क्या आप मेहनत ज्यादा करते हैं, बट पैसा उतना नहीं बढ़ता? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज हम मनी मूव्स की ऐसी इनकम बढ़ाने वाली स्ट्रैटेजी समझेंगे, जिन्हें अपनाकर एक आम इंसान भी अपनी कमाई को 2x, 3x तक ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए पैसे की सोच बदलने वाले एक धमाकेदार सफर के लिए। चैप्टर 1, माइंडसेट मेकओवर। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती, सोच से होती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुक जाते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे ज्यादा कमा सकते हैं। गरीबी एक स्थिति नहीं, एक माइंडसेट है, और उसी तरह अमीरी भी एक माइंडसेट है। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि मेरे बस का नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरी लाइफ ऐसी ही है, तब तक पैसा आपकी जिंदगी में कभी भी स्थायी रूप से नहीं आएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि पहले आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। सोच को उसी दिशा में मोड़ना होगा जहां आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे कि मेरी इनकम बढ़ सकती है, मैं नई स्किल सीख सकता हूं, मैं बेहतर जॉब या बिजनेस कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी रास्ते खोजने लगेगा। लेखक ये भी बताते हैं कि अमीर लोग मुश्किलों को रुकावट की तरह नहीं देखते, उन्हें मौके की तरह देखते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति कहता है ये बहुत मुश्किल है, वही अमीर मानसिकता वाला इंसान पूछता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूं? फर्क सिर्फ इस सवाल में है जो आप खुद से पूछते हैं। माइंडसेट बदलने के लिए किताब 3 चीजें अपनाने को कहती है। हर सुबह खुद को याद दिलाना कि आपकी इनकम बढ़ सकती है। अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो आपको नीचे न बल्कि ऊपर ले जाए। और हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालना। जब सोच बदलेगी, तब फैसले बदलेंगे, और जब फैसले बदलेंगे, तब जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 1 यही कहता है, अमीर बनने का पहला कदम है अपना दिमाग अमीर बनाना, क्योंकि पैसा हमेशा उसी हाथ तक पहुंचता है जो उसे पकड़ने के लिए तैयार होता है। चैप्टर 2, स्किल्स पे द बिल्स। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपकी स्किल्स में छुपी होती है। डिग्री अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डिग्री अब किसी को अमीर नहीं बनाती। जो लोग जिंदगी में आगे निकलते हैं, वे वो लोग होते हैं जो लगातार अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आपकी इनकम उतनी ही तेजी से बढ़ेगी जितनी तेजी से आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। अगर आपकी स्किल्स पुरानी है, तो आपकी इनकम भी वही अटकी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप नई स्किल सीखना शुरू करते हैं, वैसे ही नए अवसर आपके सामने खुलने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में सीखना इतना आसान हो चुका है कि बहाने बनाना अब बिल्कुल काम नहीं करता। इंटरनेट पर अनगिनत कोर्स, वीडियो और ट्यूटोरियल मौजूद है, बस इरादा होना चाहिए। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो आपको खुद से पूछना होगा, मेरी स्किल्स की मार्केट में कीमत कितनी है? और अगर कीमत कम है, तो उसे बढ़ाने की जरूरत है। यह भी समझाया गया है कि स्किल्स सिर्फ तकनीकी नहीं होती। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, समय का सही उपयोग, लोगों को समझने की क्षमता, ये सब स्किल्स भी आपकी कमाई बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। कई बार लोग अपने काम में अच्छे होते हैं, पर बोलने में अच्छे नहीं होते, और फिर प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स भी उतनी ही जरूरी है जितनी हार्ड स्किल्स। इस चैप्टर का सार यही है, अगर आपकी स्किल्स मजबूत हैं, तो कोई भी मंदी, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। स्किल्स वो चीज है जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता, और यही वो चीज है जो आपकी इनकम को लगातार बढ़ा सकती है। किताब कहती है, स्किल्स बनाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, और आपकी इनकम अपने आप बढ़ने लगेगी। चैप्टर 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। इस चैप्टर में लेखक सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती बताते हैं, सिर्फ एक ही कमाई के सहारे जिंदगी चलाना। एक सैलरी, एक बिजनेस,
एक इनकम सोर्स। जैसे ही वो एक सोर्स रुकता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। अब सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से कमाई बढ़ाने वाला इंसान सफल होता है। और समझदारी का पहला कदम यही है कि आपकी इनकम के कई रास्ते होने चाहिए। किताब समझाती है कि जब आपकी इनकम कई सोर्स से आती है, तो जिंदगी में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। सैलरी रुके तो फ्रीलांसिंग मदद करती है, काम कम हो तो डिजिटल इनकम काम आ जाती है, और जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स पैसा कमा रही होती है। लेखक बताते हैं कि दूसरा कमाई का रास्ता शुरू करना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। आप अपनी स्किल्स बेच सकते हैं, अपने शौक को इनकम में बदल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन छोटे छोटे डिजिटल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दुनिया में हजारों लोग अपने टैलेंट, अपने नॉलेज और अपने समय को स्मार्टली इस्तेमाल करके कई इनकम सोर्स बना रहे हैं। इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। दुनिया के ज्यादातर वित्तीय रूप से सफल लोग कभी एक ही जगह से पैसा नहीं कमाते। उनकी कमाई कई रास्तों से आती है, और यही मल्टीपल स्ट्रीम्स उन्हें सुरक्षित भी बनाती है और अमीर भी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप पैसे को लेकर तनाव खत्म करना चाहते हैं, तो आपको कमाई के कम से कम 2 या 3 रास्ते बनाने ही होंगे। संदेश सरल है। एक सोर्स आपको जीवित रखता है, लेकिन कई सोर्सेज आपको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। लेखक कहते हैं कि पैसे की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग कम कमाते हैं, बल्कि ये कि वे जो कमाते हैं उसे संभाल नहीं पाते। पैसा आ भी जाता है, लेकिन गलत जगह निकल जाता है, और फिर लोग कहते हैं, मेरी कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन बचत क्यों नहीं बढ़ रही? इस चैप्टर का पहला संदेश यही है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना, संभालना और सही जगह लगाना। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने पैसे को ट्रैक करते हैं, तो आपको समझ आता है कि आपकी कमाई कहां से आ रही है और जा कहां रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटे खर्च महीने के अंत तक बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसलिए पैसों का साफ सुथरा रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज मत मानिए, उसे अपने सपनों तक पहुंचने का एक साधन मानिए। जब पैसे का सही उपयोग होता है, तब वो आपकी जिंदगी बदलने लगता है। लेखक बताते हैं कि कुछ मूल आदतें आपकी फाइनेंशियल सोच को पूरी तरह बदल सकती है, जैसे कि हर महीने अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क समझना। कई बार हम सिर्फ दिखावे के लिए पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सोच समझ से वही पैसा हमारे भविष्य की ताकत बन सकता है। इमरजेंसी फंड पर भी जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी अनिश्चित है। नौकरी, हेल्थ, बिजनेस, कुछ भी अचानक बदल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ महीनों का सुरक्षित पैसा रखा है, तो जीवन की मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। आखिर में किताब ये समझाती है कि पैसे को संभालना कोई जटिल विज्ञान नहीं है। ये बस कुछ आदतें हैं, थोड़ी जागरूकता, थोड़ी अनुशासन और थोड़ी दूर की सोच। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा एक जिम्मेदारी है, और जब आप इस जिम्मेदारी को समझ लेते हैं, तभी असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 5, इन्वेस्ट टू ग्रो। लेखक कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो जो पैसा भी मेहनत करवाते हैं। और असली फाइनेंशियल ग्रोथ उन्हीं लोगों के पास होती है जो पैसे को निवेश करके आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपका पैसा काम नहीं कर रहा, तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर निवेश से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ये जोखिम भरा है, या फिर ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। लेकिन सच्चाई यह है कि निवेश का खेल छोटे कदमों से शुरू होता है। कुछ 100 रुपए, कुछ महीने और थोड़ी सी समझदारी। किताब समझाती है कि दुनिया का हर बड़ा निवेशक एक चीज पर भरोसा करता है, समय पर।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें बड़ा अमाउंट चाहिए, जबकि असल में आपको सिर्फ लगातार निवेश की जरूरत होती है। धीरे धीरे किया गया निवेश भी सालों में पहाड़ बन सकता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है, जहां पैसा अपनी ही कमाई पर ब्याज कमाता है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि निवेश सिर्फ स्टॉक्स या रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। आप अपनी स्किल्स में निवेश कर सकते हैं, अपने बिजनेस में, अपनी सेहत में और अपने ज्ञान में। ये सारे निवेश ऐसे हैं जो कभी फेल नहीं होते और इनका रिटर्न आपकी लाइफ भर मिलता है। इस चैप्टर में बार बार कहा गया है कि बचत आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश आपको आगे बढ़ाता है। बचत स्थिरता देती है, लेकिन निवेश विकास देता है। लेखक एक और दिलचस्प बात साझा करते हैं। पैसा हमेशा वही जाता है जहां उसे बढ़ने का मौका मिले। अगर आप उसे सिर्फ बैंक में सोने देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसे समझदारी से निवेश करेंगे, वो अपनी गति से और कई गुना बढ़ना शुरू कर देगा। ये अध्याय हमें ये विश्वास दिलाता है कि निवेश किसी उम्र, इनकम या क्लास का सवाल नहीं है। ये एक आदत है जो छोटे छोटे निर्णयों और लगातार कोशिश से बनती है। अंत में संदेश साफ है, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, पैसा सही जगह लगाने से बढ़ता है। चैप्टर 6, पर्सनल ब्रांडिंग। लेखक कहते हैं कि आज के समय में सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है। दुनिया को यह भी पता होना चाहिए कि आप अच्छा काम करते हैं। यही है पर्सनल ब्रांडिंग का असली मतलब। जब लोग आपको, आपकी स्किल्स को और आपकी वैल्यू को पहचानते हैं, तभी आपके अवसर और आपकी इनकम दोनों तेजी से बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विचार यह है कि आप खुद एक ब्रांड हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। आप कैसे बोलते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, किस चीज में माहिर हैं, लोग आपको कैसे जानते हैं, ये सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि आज के डिजिटल दौर ने हर इंसान को मंच दे दिया है। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये एक पहचान बनाने का सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन 3 जगहों ने लाखों लोगों की लाइफ बदल दी है। ये वो जगह हैं जहां आपकी स्किल्स दुनिया तक पहुंच सकती है, बिना किसी बड़े मंच, बड़े नाम और बड़े पैसे के। इस अध्याय में एक रोचक बात कही गई है। लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग लोगों को खरीदते हैं। वे भरोसा ब्रांड पर नहीं, बल्कि इंसान पर करते हैं। और जब आप खुद एक भरोसेमंद पहचान बन जाते हैं, तो काम अपने आप आपके पास आने लगता है। लेखक बताते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब दिखावा करना नहीं है। यह है अपनी वैल्यू को ईमानदारी से दुनिया के सामने रखना। अगर आप किसी स्किल में अच्छे हैं, तो उसे शेयर करें, लोगों की मदद करें, अपना काम दिखाएं, नॉलेज बांटें। जितना आप देंगे, उतना ही आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपकी एक पहचान बनेगी, एक ऐसा नाम जिस पर लोग भरोसा करेंगे, और यही भरोसा आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया को आपकी आवाज सुनने की जरूरत है। आपके पास जो भी प्रतिभा है, उसे छुपाकर रखना नुकसान है। अपनी पहचान को अपनी ताकत बनाएं, और आपकी पहचान ही आपकी कमाई का सबसे बड़ा साधन बन जाएगी। चैप्टर 7, नेटवर्किंग विंस। इस चैप्टर में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सच बताते हैं। जिंदगी में बड़े मौके हमेशा लोगों के जरिए आते हैं, चाहे वो नई नौकरी हो, नया क्लाइंट, नई जानकारी या कोई ऐसा आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे। ज्यादातर अच्छी चीजें सही लोगों से जुड़ने के बाद ही मिलती है। लेखक कहते हैं कि नेटवर्किंग का असली मतलब लोगों से फायदा उठाना नहीं होता। नेटवर्किंग का मतलब है रिश्ते बनाना, विचार साझा करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की मदद करना। सही नेटवर्क आपको वो दरवाजे खोल कर देता है जो आप अकेले चलते हुए कभी नहीं खोल पाते। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात कही गई है। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ को तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं या हार मान लेते हैं, तो बहुत धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं।
लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप खुद भी उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि नेटवर्किंग केवल बड़े इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेज में नहीं होती। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। किसी की पोस्ट पर विचार साझा करना, किसी की मदद करना, किसी से ईमानदारी से सीखना और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को आपको याद रहने देने वाली वैल्यू देना। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अच्छा नेटवर्क वो नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि अच्छा नेटवर्क वह है जिसमें सही लोग हों। वे लोग जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं, आपकी सोच को चुनौती देते हैं और आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। लेखक ये याद दिलाते हैं कि नेटवर्क का मतलब सिर्फ काम के रिश्ते नहीं होते। कभी कभी एक बातचीत, एक सलाह, एक कनेक्शन आपकी दिशा बदल सकता है। जिंदगी में बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे इंसानों से शुरू होता है और यही रिश्ते मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। इस चैप्टर का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। लोगों में निवेश करो, रिश्ते बनाओ, वैल्यू दो, क्योंकि सही समय पर सही व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा मौका ला सकता है जो आपको सालों आगे पहुंचा दे। चैप्टर 8, मेक मनी वर्क फॉर यू। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन समझदार लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। यही समझदारी और यही स्मार्ट फैसले एक आम इंसान को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बना देते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि पैसे को संभालने में सबसे बड़ा दुश्मन है जल्दबाजी और लालच। कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं, किसी भी स्कीम में कूद पड़ते हैं या कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जो सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। लेखक साफ कहते हैं, पैसे कमाने से पहले पैसे से जुड़े गलत कदमों को रोकना सीखना जरूरी है। ये अध्याय टैक्स प्लानिंग और समझदारी से खर्च को भी बहुत महत्व देता है। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग पैसे कमाते ज्यादा है, लेकिन टैक्स, फालतू खर्च और खराब फैसलों में इतना निकल जाता है कि हाथ में बचता बहुत कम है। लेकिन अगर आप जान ले कि पैसे को कहाँ बचाना है, कहाँ लगाना है और कहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है, तो आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। ये अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि पैसे को सिस्टम में बांधना बहुत जरूरी है, जैसे अपनी सेविंग और निवेश को ऑटोमेट कर देना, ताकि आपको हर महीने सोचने की जरूरत ही न पड़े। पैसा अपने आप सही जगह जाता रहे और आपकी फाइनेंशियल लाइफ धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ती रहे। लेखक ये भी बताते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, पैसा सही फैसलों से बढ़ता है। एक गलत फैसला आपको सालों पीछे ले जा सकता है और एक सही फैसला आपको उम्मीद से कहीं तेज आगे पहुंचा सकता है। इस चैप्टर का सार यही है, पैसे को सिर्फ जेब में मत रखो, दिशा दो, उसे काम पर लगाओ, उसे बढ़ने का मौका दो और धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा जब आप पैसा कमाने के लिए नहीं दौड़ेंगे, बल्कि पैसा आपके लिए दौड़ेगा। चैप्टर 9, कंसिस्टेंसी इज किंग। लेखक कहते हैं कि पैसा और सफलता एक दिन में नहीं आते। छोटे कदम, रोज की मेहनत और लगातार प्रयास ही असली अंतर बनाते हैं। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हार मान लेते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे सपने बीच में ही रुक जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है, कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणाम में बदल देता है। चाहे वो स्किल सीखना हो, इनकम बढ़ाना हो, नेटवर्क बनाना हो या निवेश करना हो, हर चीज में नियमितता ही सफलता की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि लगातार छोटे कदम भी समय के साथ पहाड़ बन जाते हैं। एक दिन में लाखों कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, सीखना और सुधारना आपको महान बनाता है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि मानसिक रूप से मजबूत रहना भी जरूरी है। कंसिस्टेंसी केवल तकनीकी काम करने में नहीं,
बल्कि मुश्किल समय में भी चलते रहने की आदत बनाने में है। जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और फाइनेंशियल समझदारी खुद ब खुद आ जाती है। अंत में लेखक कहते हैं कि छोटे फैसले, रोजाना की आदतें और लगातार मेहनत ही आपको लंबी दौड़ में विजेता बनाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट, नियमित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करना है। इस चैप्टर का संदेश बहुत साफ है। अगर आप लगातार सही कदम उठाएंगे तो समय के साथ आपकी इनकम, आपकी स्किल्स और आपकी लाइफ दोनों ही बदल जाएंगी। छोटा कदम आज, बड़ा बदलाव कल। कंसिस्टेंसी ही राजा है और यही असली ताकत है। तो दोस्तों, ये था मनी मूव्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोइंग योर इनकम का पूरा सार। हमने जाना कि कैसे माइंडसेट बदलना, स्किल्स बढ़ाना, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना, पैसे को स्मार्टली मैनेज करना और निवेश करना, ये सब मिलकर आपकी इनकम और लाइफ दोनों को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने पैसे और भविष्य को बेहतर बना सकें। और हां, लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही बुक समरी और लाइफ बदलने वाले लेसन्स जो आपकी सोच और कमाई दोनों को आगे बढ़ाएंगे। टिप: बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों। आपका लाइफ लेसन लाइब्रेरी हमेशा आपके साथ है, आपकी सीख और आपकी ग्रोथ के लिए।